जय जगन्नाथ मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सी बार क्या होता है हमारे किसान भाई, जैसे भी धान की फसल का समय चल रहा है, बहुत अधिक अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खेत में डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत सी बार काम नहीं करते। और कुछ ऐसे देसी जुगाड़ होते हैं जिनको काम करने के बाद उनका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है, और वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस ही चीज़ की वजह से उनके धान में बहुत अधिक जो फुटान है, जो कल्ले चल रहे हैं, वो उनको देखने को मिल रहे हैं। यूट्यूब पर बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें बताई जाती है जिसको आप धान में डाल सकते हो, जिसको आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको जिसके देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत सी बार ऐसा नहीं होता। सिंगल वो चीज़ें अकेले तौर पर अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमारे पौधे को, जिसकी कमी हमारी ज़मीन को है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होगी तब तक हमारा पौधा अच्छे से नहीं चल पाएगा, और जिस फुटान की हम अपेक्षा करते हैं वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। फिटकरी को धान में डालने से हमें किस किस प्रकार के फायदे देखने को मिल सकते हैं, और क्या केवल फिटकरी को डालने से हमारे धान है उसमें अच्छी फुटान हो जाएगी, किसी अन्य प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को डालने की हमें हमारे धान में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या फिटकरी केवल अकेली हमारी धान में अच्छी पैदावार देने में सक्षम है? आज की वीडियो में थोड़ा खुलकर बात करेंगे और सरल तरीके से बात करेंगे। मुख्य रूप से फिटकरी के अंदर पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट पाया जाता है। इसके अलावा अमोनियम एल्यूमिनियम सल्फेट भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड भी पाया जाता है, ताकि जो ये फिटकरी होती है हमारे जमीन के अंदर, हमने किसी भी प्रकार के कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले तो जो अच्छे से घुल नहीं पाते, पौधा उन्हें अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता। बहुत सी बार होता क्या है कि जो हमारे जमीन के अंदर जम से जाते हैं उनको खोलकर ही हमारे पौधे की जड़ों को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का कार्य करती है। एक तरीके से जो किसी भी प्रकार से पौधा चल नहीं पा रहा है अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने के बाद भी, तो फिटकरी को डालने के बाद वो एक अपनी रफ्तार में आ जाएगा और हमें अच्छी फुटान देखने को मिलेगी। अकेली फिटकरी हमारे खेत में पैदावार हमें अच्छी नहीं दे सकती, इसके साथ में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो डालना ही पड़ेगा। फिटकरी के अंदर पोटेशियम पाया जाता है जिसकी आवश्यकता हमारी मिट्टी में होती है, और अगर किसी भी प्रकार का कोई तत्व जम चुका है तो उसको खोलने में भी फिटकरी बहुत सहायक होती है। अगर आपके खेत में आपने अच्छे से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दिए और आप फिटकरी डालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, जहां पर पानी जा रहा है वहीं पर फिटकरी को रखना है। इसके बहाव के साथ में आपके खेत में कण कण के साथ जाती रहेगी और आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन जिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत आपकी मिट्टी को है, आपके पौधे को हो, वो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप फिटकरी से अकेले अच्छी फुटान प्राप्त कर लोगे। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, देसी जुगाड़ करना जरूरी है, लेकिन देसी जुगाड़ के साथ जो मूलभूत चीजें हैं जो हमारे पौधे को जरूरत है उनको देना बहुत आवश्यक है। और अत्यधिक देसी जुगाड़ भी नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारी ओरिजिनल डोज जो जाती है वही कहीं ना कहीं बिगड़ जाए और हमारी मिट्टी खराब हो जाए। तो मेरे प्यारे किसान भाई, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। किसी भी चीज़ को डालने से पहले जो हमारे लोकल विशेषज्ञ होते हैं उनसे कंसल्ट जरूर कर ले, उसी के बाद किसी भी देसी जुगाड़ का प्रयोग करें। इसके अलावा फिटकरी 2-3 प्रकार से भी आती है अलग अलग कैटेगरी में, तो आप इस चीज़ की भी जांच करके ही अपने खेत में इसका उपयोग करें। अगर आपको इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कीजिए, और सीधा हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एग्रीकल्चर बाबा पर जाइए और मैसेज कीजिए। जय श्री राम।